फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 6 से 15 तक। सिक्किम और बेतमिल्लो के सब नागरिक सिक्किम के बल्लुत वृक्ष के पास एकत्र हो गए और उन्होंने अबीमेलेक को राजा घोषित किया। जब जोताम को इसकी सूचना मिली तो वह जाकर गरिजिम पर्वत के शिखर पर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सिक्किम के नागरिकों, मेरी बात सुनो, जिससे प्रभु तुम लोगों की बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु जैतून वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या? मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्यों का सम्मान किया जाता है? तब वृक्ष अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु अंजीर वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या? मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपने बढ़िया मधुर फल क्यों छोड़ दूं? इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या? मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह रस क्यों छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों को आनंदित करता है? तब सब वृक्ष कंटीली झाड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। कंटीले झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कंटीली झाड़ में से आग निकलेगी और लेबानोन के देवदार वृक्षों को भी भस्म कर देगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। वह तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया, तूने उन्हें परिष्कृत स्वर्ण का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा और तूने अनंतकाल तक उसके दिन बढ़ा दिए। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। तेरी सहायता से उनका यश फैल गया। तूने उन्हें प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया। तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। वह तेरा सानिध्य पाकर आनंदित हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मसीह के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरे को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वह वहाँ गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दीनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1 दीनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने उन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दीनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में ले जाता और मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाता है और मुझ में नवजीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है। वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे मुझे अंधेरी घाटी से जाना क्यों न पड़े। मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि वही प्रभु मेरे साथ रहता है और उसकी लाठी, उसके डंडे का हमारा भरोसा है। ईश्वर इस वचन के द्वारा हमारा साथ रहता है। और आज के सुसमाचार में स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के जैसे है जिन्होंने सबों को
जितनी जरूरत थी सबको उतना ही दिया, जिससे सबों का निर्वाह हो सके। परंतु मनुष्य में ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने की होड़ लगी है। मनुष्य केवल कमाई से खुश नहीं होता है, वह ऊपरी और ऊपरी कमाई से बड़ा खुश होता है। उसकी जितनी संपत्ति बढ़ती जाती है उतना ही उसका हृदय में और ही इच्छा बढ़ता जाता है। मनुष्य इस संसार में इसी के लिए दुखी रहता है, इसी के लिए जीता है और इसी में मर जाता है। ईश्वर जो इस्राएलियों को अपने बाहुबल से न्यायकर्ताओं को नियुक्त कर चलाता था, लोगों ने उस ईश्वर को भुला दिया और निरीह मनुष्य अबीगैल को राजा घोषित किया। जब योताम को इसकी सूचना मिली तो सिक्किम के लोगों को कहा, क्या तुम वृक्ष को भी राजा अभिषेक करोगे? क्या अंजीर के वृक्ष को भी तुम उसका राजा के रूप में अभिषेक करोगे? क्या अंगूरी के पेड़ को भी अपना राजा मानोगे? तुम्हारा राजा तो ईश्वर ही है, जो न्यायकर्ताओं के द्वारा हम लोगों को सत्य के मार्ग पर ले चलता है। परंतु मनुष्य ने इसका विरोध किया। मनुष्य निरीह मनुष्य का हाथ पकड़ता है जो उसे गड्ढे में ले जाता है। आज के मनुष्य भी निरीह मनुष्य के हवाले हो जाता है, जो जिसकी जिंदगी को नारक्य बना देता है, क्योंकि उनका विश्वास ईश्वर से भटक जाता है, सृष्टिकर्ता से भटक जाता है और इस निरीह संसार में वह अकेला हो जाता है। जो ईश्वर को प्यार करता है, उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उसके हित के सभी बातों में उसकी सहायता करता है। इस संसार में आए हैं तो इस संसार के दुख हम पर हावी होता है, शरीर की वेदना या संसार की चीज़ें। परंतु जब हम ईश्वर की कृपा में बढ़ते जाते हैं, ईश्वर हमारे मन और हृदय को शांत करता है। ईश्वर हमें अपने आप से ऊपर उठाता है। हम अपने हित के लिए नहीं, दूसरों के हित की कामना करते हैं, जो उन्हें ईश्वर की ओर उन्मुख करता है। जब हम लोगों को अपनी ईश्वर की शक्ति और पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाते हैं, तो हमारे अंदर में एक शक्ति आती है जो अपने आप से ऊपर उठा देती है, संपूर्ण मानव को गले लगाता है, उनका संपूर्ण घर अपना बनता है और इसी में मनुष्य अनंत जीवन को प्राप्त करता है। परंतु यदि अपने आप में बंध जाते हैं तो हम स्वार्थी, लालची, अधर्मी, कुकर्मी और ईश्वर से दूर हो जाते हैं। ईश्वर हमारा सब कुछ है, उसी ने हमें बनाया है, उसी ने यह संसार और सृष्टि को बनाया है ताकि उसकी सृष्टि के द्वारा उनका मंगल गान करे, उनका गुणगान करे
उसकी स्तुति करे, उनकी आराधना करे और उस आराधना स्तुति से अपने आप को शुद्ध करे, विनम्र बनाए, विनीत बनाए और दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को अर्पित कर सके। जय यीशु